अप्रैल में भी किए थे। इसमें जो झारखंड में जो नए युवा हैं और कुछ अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको गाइडेंस की ज़रूरत है या वो अपना आइडिया यहाँ पे आके लोगों से शेयर करना चाहते हैं, तो इन्होंने एक प्लेटफॉर्म उनके लिए दिया है जहाँ पे एमएसएमई से भी और हमारे जैसे जो मेंटर इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से लोग बुलवाया, इन लोग से इंटरेक्शन करवा रहे हैं, इन लोग एक दूसरे से भी बात कर रहे हैं, हम लोगों से भी रास्ता मार्गदर्शन ले रहे हैं और ये आगे अपना बिजनेस करने में इनको जो भी लीगल ज़रूरत पड़ेगा, फाइनेंशियल ज़रूरत पड़ेगा और टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ये इन लोगों को हम लोग जैसे लोगों से मदद मिलेगा। यहाँ जो पार्टिसिपेट हुए प्रॉपर रांची के या फिर बाहर के? इसमें सारे मैक्सिमम झारखंड से हैं, रांची नहीं, रांची, धनबाद, जमशेदपुर, हर जगह के बच्चे मुझे दिखे, तो पूरा झारखंड को कवर किया है इन लोगों ने। तो आप लोग का ये अगला भी कुछ दोबारा प्रोग्राम चलेगा? ये जो अगला प्रोग्राम होगा ये तो करते रहेंगे इन लोगों का, तो ये बाकी जो ग्लोरियस झारखंड की टीम है वो आप लोगों को बताएगी, लेकिन इन लोगों का ध्येय है ये रेगुलर इस चीज़ को करते रहेंगे क्योंकि ये स्टार्टअप का नया इकोसिस्टम झारखंड में तैयार करना चाह रहे हैं, क्योंकि झारखंड में इतनी आइडियाज़ हैं जो अभी भी अनटैप्ड हैं, तो ये चाहते हैं कि वो सारा आइडियाज़ को एक रास्ता दें, एक विज़न दें जो कि आगे चल के झारखंड में एक बिजनेस इन्वायरमेंट तैयार करे। उसमें दो फ़ायदा होगा, इकोनॉमी भी रोबस्ट होगा और रोजगार के नए सृजन भी होंगे। झारखंड में अधिकतर जो क्षेत्र है वो जनजातीय क्षेत्र है, क्या लगता है अभी क्या बड़ी चुनौती किसी भी स्टार्टअप के लिए झारखंड में अपनी यथास्थिति को बनाए हुए है? देखिए, जो सबसे बड़ी स्थिति झारखंड में आपने बहुत सही कहा, बहुत ज़्यादा जनजातीय है, प्लस वहाँ तक आप देखोगे तो अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही ढंग से नहीं पहुँचा है, एजुकेशन सिस्टम भी सही ढंग से नहीं पहुँचा है। तो सबसे बड़ा जो हम लोग चैलेंज फेस कर रहे हैं, जो ज्ञान का, अवेयरनेस का, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता ही नहीं है, उन लोगों तक हकीकत में कहा जाए तो गवर्नमेंट अभी ठीक से जो भी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की हैं, जो भी उनके लिए अच्छा होना चाहिए, कि सबसे किसी भी राष्ट्र का निर्माण का सबसे जो स्ट्रॉन्ग पिलर है वो है शिक्षा। शिक्षा उन गाँव तक पहुँचाएंगे तभी वहाँ के जो युवा पीढ़ी आएगी उनको पता होगा कि उनके लिए भविष्य में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और वो लोग अभी क्या होता है, वो सोचते हैं कि झारखंड में कोई सरकारी नौकरी निकले जेपीएससी के थ्रू या कुछ भी थ्रू, या पुलिस की नौकरी मिल जाए, दौड़ भाग करें, कोई नौकरी मिल जाए, उसी में लगे रहते हैं, नहीं मिलता है और रास्ता भटक जाते हैं। तो हम जबकि आप देखोगे आज की डेट में कितने सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, जर्नलिज्म सेक्टर है, टेक्नोलॉजी से सेक्टर है, बहुत एआई नया सेक्टर है, बहुत कुछ आ गया, लेकिन उन बच्चों तक हम लोग पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को सबसे पहले तो हमारा एजुकेशन सिस्टम को एक स्ट्रॉन्ग पिलर बनाना होगा सुदूर इलाकों में, गाँव में, तभी ये सारी चीज़ें जो है ना सही ढंग से कार्यान्वित होंगे। पर कोशिश तो करना ही पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये एक नोवेल आइडिया है इन लोगों का और ये इसको आगे लेके चल रहे हैं। मुझे जो कांटेक्ट किया था मिविट टेक्नोलॉजी ने किया था, और ये जो ये लोग करा रहे हैं इनका नाम है साइबर 3 स्टार्टअप झारखंड करके है, इन्होंने अपना ऑर्गेनाइजेशन को नाम दिया है। अपना परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर भूपेश कुमार हुआ, प्राचार्य IHM रांची, जो झारखंड सरकार का होटल मैनेजमेंट का कॉलेज है, ब्राम्बे में स्थित है। मड़ुआ अगर एक बार एस्टैब्लिश हो जाए तो कोदो भी है हमारा ग्रेन, उसके ऊपर रिसर्च करेंगे। तो मेंटरशिप की जो बात करें, जैसे आपको एग्जांपल दे दें, पहले हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जैसे होता था कि 5 स्टार 4 स्टार होटल्स ठहरने के लिए डिमांड में थे, या रेलवे स्टेशन के आसपास जो लॉज जैसे होटल बोर्डिंग के लिए होते थे। उसके बाद आप लोगों ने नाम सुना होगा, मार्केट में आया ओयो, सस्ते में रूम देना चालू किया, तो अफोर्डेबिलिटी लोगों की बढ़ी, सस्ते में रूम मिलने लगे, क्वालिटी कंफर्ट मिलने लगा, तो स्टे वगैरह का जो क्वालिटी है वो ट्रैवलर्स के लिए बढ़ा। उसके बाद अब जो नया मार्केट पूरे होटल इंडस्ट्री को जो चैलेंज दिया है, होटल्स को रियल टाइम जो फाइनेंशियल थ्रेट दे रहा है, वो है एयरबीएनबी। टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, इन दैट केस बिल्डिंग ए टेक कंपनी या कुछ इनोवेट कर पाना बहुत मुश्किल है। दूसरा प्रॉब्लम लाइक स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विस को मार्केट कर पाना। लाइक अगर आप अपने प्रोडक्ट को भी फ्रेंकली मार्केट नहीं कर पा रहे हैं, लाइक मार्केट में एक डिमांड नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, आपके प्रोडक्ट का एक पुल नहीं क्रिएट हो पा रहा, आपके ब्रांड का एक पुल नहीं क्रिएट हो पा रहा, तो अल्टीमेटली आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली मेरा यही ये रहेगा, लाइक जो भी फाउंडर्स है, कि अपना स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करें,
एटलीस्ट मार्केटिंग सीखें। मार्केटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिजनेस का। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, एक अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। लाइक मेरे ब्रदर ने एक स्टार्टअप किया था, उसको मैंने ज्वाइन किया एंड वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। वो कंपनी नहीं चली, उसके बाद हम लोगों ने एक दो और स्टार्टअप किए, वो भी बिल्कुल नहीं चला। वहाँ से समझ आया कि लाइक अगर बिजनेस चलाना है तो बिजनेस के लिए की कंपोनेंट है दैट इज मार्केटिंग। वहाँ पे हम लोगों ने फिर मार्केटिंग सीखा। मार्केटिंग में भी अगर आज के डेट में आपको कोई भी प्रोडक्ट मार्केट करना है तो चीज़ें बहुत आसान हो गई है। फिंगर टिप्स पे आपका बिजनेस का वो है, कंटिन्यूटी है, वर्किंग कैपिटल का जो गैप है वो बढ़ गया, तो उसके लिए आप लोन ले सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं। अगर बहुत सारे स्कीम्स में बैंक्स में वेरियस स्कीम्स में आपको 10 लाख 15 लाख ऐसे ही लोन मिल जाता है, आपको कोई गारंटी की जरूरत नहीं रहती है। अगर आप ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग बिजनेस में हैं, तो स्टॉक के बेसिस पे बहुत अच्छे 10-15 लाख का लोन आराम से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं लगती उसमें। सर्विस सेक्टर्स वालों के लिए बैंक्स थोड़ी सी रिजिड रहती है। मैंने जो देखा है कि सर्विस सेक्टर्स में जनरली बैंक आपको लोन नहीं देते हैं या फिर कोलेटरल लोन के लिए बोलते हैं। अगर आपके पास कोलेटरल है तो आप कोलेटरल दे के आप लोन ले सकते हैं। कोलेटरल में आपका कुछ भी हो सकता है, लैंड हो सकता है, आपके फ्लैट्स हो सकते हैं, घर हो सकते हैं, LIC के पेपर्स हो सकते हैं, या इंश्योरेंस से कहीं भी है, FDs हो सकते हैं, FDs के बेसिस पे लोन मिल जाते हैं। ये सब से आपको वर्किंग कैपिटल का गैप है वो सही रख सकते हैं। एंड स्टार्टअप्स के लिए जो बिजनेस है उसके लिए कुछ चीज़ें होती है, कंप्लायंसेस वो आपको करने कंपल्सरी है। जैसे एनुअल कंप्लायंस में एक इनकम टैक्स रिटर्न हो गया। अगर आप GST में रजिस्टर्ड हैं तो GST के रिटर्न्स फाइल करने रहेंगे। GST के रिटर्न्स मंथली बेसिस में भी है एंड क्वार्टरली बेसिस पे भी है। अब किस GST के कौन सी स्कीम में है तो उसके बेसिस पे भी है। अगर आप छोटे लेवल पे चालू कर रहे हैं, आपको इनकम टैक्स GST का ज़्यादा लोड नहीं लेना है, तो आप क्या कर सकते हैं, कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं। कंपोजिशन स्कीम में क्या है कि आपको जो टर्नओवर है उसका 1% ट्रेडर्स के लिए 1% में आप पे कीजिए एंड आपको कोई भी किसी भी टाइप का पेपर वर्क या फिर उसका कैलकुलेशन GST का वो करने का जरूरत नहीं रहता। की इस पहल को आप किस तरह से देखती हैं? मैं बहुत अप्रिसिएट करूँगी इस चीज़ को कि जो शीतल जी हैं या उनकी टीम है वो ऐसे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कर रही है, सेमिनार को ऑर्गेनाइज़ कर रही है। इससे क्या होता है, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो भी यंग लोग हैं जो अपना कुछ नया स्किल्स और आइडियाज़ लेके आते हैं, उनको ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना ये बहुत अप्रिसिएट करने वाला चीज़ है। बहुत सारे लोग के अंदर बहुत सारी आइडियाज़ होती हैं बट उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, जिसके वजह से वो काम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे आइडियाज़ को, ऐसे प्लेटफॉर्म को ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप आइए और जो भी उस डिपार्टमेंट या उस सेक्टर के लोग हैं उनको बुला के और वो भी जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करना और उनके लिए काम करना, ये बहुत ही अप्रिसिएट करने वाली चीज़ है। तो मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिसिएट करूँगी और मैं चाहूँगी कि ऐसे प्रोग्राम हमेशा ऑर्गेनाइज होते रहें ताकि जितने भी एंटरप्रेन्योर्स और जो भी स्टार्टअप्स हैं उनको और आगे बढ़ने का मौका मिले। परिचय बता दीजिएगा। मैं सरिता पांडे, प्रोफेशन से मैं कंपनी सेक्रेटरी LLB हूँ और पैशन से मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं भीम बिरसा वुमेन्स फाउंडेशन की चेयरमैन फाउंडर हूँ और लघु उद्योग भारती विमेंस विंग की मैं प्रेसिडेंट हूँ राज्य की। के बारे में यहाँ पे जो नए लोग होंगे जिनके स्किल्स हैं, तो उसको किस तरीके से आप लोग गाइड करते हैं? बेसिकली मैं मानिक कुमार हूँ, एक कम्युनिकेशन स्किल्स कोच। तो इसके फर्स्ट टाइम जो स्टार्टअप झारखंड 28 अप्रैल को हमने कराया था उसमें मैं एज अ कम्युनिकेशन कोच था। तो हम लोग एक इकोसिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी स्टार्टअप्स या एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बाहर के दुनिया में पॉजिटिव चीज़ें नहीं मिलती है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलेगा। एक रूफ के अंदर हम सारे लाइक माइंडेड पीपल रह पाएंगे, सारे स्टार्टअप्स, सारे एंटरप्रेन्योर एक जगह पे रह पाएंगे और उनको जो भी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रहा है उसको हम लोग सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक वो कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, झारखंड के स्टार्टअप रूल्स एंड रेगुलेशंस के अवगत कराना हो गया या MSME के डिफरेंट स्कीम्स के बारे में अवगत कराना हो गया। बेसिकली क्या होता है, कोई भी स्टार्टअप है तो अपना पहला स्टेप नहीं सोच पाता है कि हम पहला स्टेप्स कैसे लें, तो बेसिक हैंड होल्डिंग का हम लोग काम करते हैं। उनका कम्युनिकेशन स्किल्स से लेके इनकॉर्पोरेशन से लेके हर एक चीज़ में हम लोग उनको हेल्प करते हैं। अभी तक में कितने लोगों को मतलब कि हाँ उनको मदद हुआ है, सक्सेस मिला है?
लास्ट टाइम हमारा जो इवेंट हुआ था उसमें 25 स्टार्टअप्स आए थे। उनमें से एक दो स्टार्टअप्स का आपस में कोलैबोरेशन हुआ था, कुछ को आप अपना क्लाइंट्स भी यहाँ से मिले थे। तो वो नेटवर्किंग का एक फ़ायदा है, जैसे आज 70+ स्टार्टअप्स यहाँ आए हुए हैं, तो लोग आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे का म्यूचुअली हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई अगर डिजिटल मार्केटर है या कोई वेबसाइट बनाता है, तो अगर मैं एक नया स्टार्टअप हूँ, मुझे अपना वेबसाइट या फिर डिजिटल मार्केटिंग में हेल्प चाहिए, तो हम दोनों आपस में कोलैबोरेट करके दोनों म्यूचुअली ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी हो रही है और हम लोग जहाँ तक भी उनको हेल्प करने का प्रयास कर रहे हैं। आज अभी जैसे अभी स्टार्टअप पिचिंग हो रही है, तो यहाँ पे से जो बेस्ट स्टार्टअप पिचिंग निकल के आएगा, जो इनोवेशंस भी रहेंगे, तो उनको जहाँ तक भी जैसे भी हेल्प करने की आवश्यकता होगी, उसके लिए हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। धन्यवाद। हुआ है स्टार्टअप झारखंड को लेकर, उसके बारे में ये जो प्रोग्राम है स्टार्टअप झारखंड, ये हमारा दूसरा इवेंट है। हम लोग मायाद्विका प्राइवेट लिमिटेड और सिटी कीपर 2 कंपनी के एसोसिएटेड हैं और हम लोग चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू नए एंटरप्रेन्योर्स को एक जगह कनेक्ट करें और उनको नेटवर्किंग के माध्यम से या फिर उनको एक नया लिंकअप देने के लिए, या फिर उनको जो इश्यूज आ रहे हैं उनको हम लोग बैंक्स के साथ में उनको कोलैबोरेट करा करके, एमएसएमई के साथ कोलैबोरेट करा करके, पीएमएजीपी के साथ कोलैबोरेट करा करके और जो भी स्टार्टअप से जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ में जोड़ करके उनकी समस्याओं को हल करने में हम लोग उनका साथ दे सकें। क्या फंड रिलेटेड भी कुछ हेल्प करता है? देखिए, फंड रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट का नॉर्म्स है, हम लोग उसका गाइडलाइन उनको देते हैं कि पॉलिसीज ऐसी है, या फिर आपको प्रोजेक्ट वर्क जो हो रहा है उस प्रोजेक्ट वर्क को कैसे बनाने में एज ए मेंटोर हम लोग उनको हेल्प करते हैं। हम लोग अपने साथ में सीएज को रखते हैं या फिर लीगल एडवाइजर्स होते हैं जो प्रोजेक्ट बनाने में उनको हेल्प करेंगे। बैंकर्स हमारे कनेक्शन में होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि आइडियाज़ है बट वो एक अच्छा सा प्रोजेक्ट नहीं बना पाते हैं, तो उनको लोन्स वगैरह या फिर उनको स्टार्टअप का जो बेनिफिट मिलना होता है वो नहीं मिलता है। तो जब उनको एक अच्छे प्रोजेक्ट के साथ में हम लोग सामने भेजते हैं तो फिर उनको सारा कुछ अचीव होने में। अपना परिचय देना। हमारा नाम संदीप कुमार हुआ और मैं झारखंड स्टार्टअप झारखंड के साथ एसोसिएटेड। झारखंड का जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिसके अंदर स्किल्स है उनके लिए प्लेटफॉर्म है, क्या बोलिएगा उसके बारे में? देखिए, स्टार्टअप झारखंड जो एक प्लेटफॉर्म हम लोग क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं, एक इकोसिस्टम जिसमें कि जो स्किल है ना, हमारे अंदर हर एक के अंदर कुछ ना कुछ, किसी को कपड़ा सिलने का स्किल है, किसी को मिठाई बनाने का स्किल है, तो वो स्किल मेरे हिसाब से जब तक आपका स्किल से आप 2 पैसा नहीं कमा सकते, आपका स्किल बेकार है, आपका हुनर बेकार है। तो हम लोग एक ये प्लेटफॉर्म है कि आप आइए हमारे साथ जुड़िए, उसको एक बड़े लेवल पर ले जाइए। उस बड़े लेवल पर जाने के लिए आपको किन किन की चीज़ों की तैयारी करना होगा, वो उसमें हम लोग आपका हेल्प करेंगे। लाइक पेपर वर्क हो गया, गवर्नमेंट के साथ कैसा टाई अप होना चाहिए, कैसा वर्क होना चाहिए, आपको क्या फ़ायदा बेनिफिट हो सकता है, तो ये सारा जानकारी, सारा क्वेरीज़ हम लोग इन शॉर्ट उनको देने की कोशिश करते हैं। प्लस आज जब मैं खुद एक महिला उद्यमी हूँ और 1-2 वेंचर्स हैं, लेकिन आज जिस पायदान पे हूँ वहाँ पहुँचने में मुझे 5 साल लगा। तो हम लोग चाहते हैं कि जो ये स्टार्टअप का जो पॉलिसी है, हम लोग जब शुरुआत करते हैं तो हम लोग को ये जो 5 साल का वक्त जो हमें लगता है उसको हम लोग थोड़ा कम कर लें। अगर शुरुआत से ही हमारे अंदर कुछ नॉलेज या कुछ जानकारियाँ होंगी और तो उससे हम लोग काफ़ी सारा जो क्वेरीज़ है या डाउट्स है उसको क्लियर कर सकते हैं और फेलियर होने से हम लोग बच सकते हैं। तो बेसिकली जो नए है लोग आपसे जुड़ते हैं तो जी। क्या कोई प्रोसेस रहता है क्या? जी, प्रोसेस अभी तो फ़िलहाल अभी नए लोग जुड़ ही रहे हैं। प्रोसेस यही होगा कि उनको हम लोग मेंटोरिंग देते हैं, उनको कोशिश करते हैं वो समझाने की कि मार्केटिंग, ब्रांडिंग, पॉलिसी किस पॉलिसी के अंडर में आपको काम करना चाहिए। बैंकिंग के साथ अगर टर्म्स बनाना है तो आपको किन किन चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखना पड़ेगा। लाइक अगर बैंकिंग में जा रहे हैं तो आपको ITR 3 साल का फ़ाइल करना है, या फिर अगर बैंक में लोन के लिए जा रहे हैं तो आपके पास GST रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंस वगैरह वगैरह बहुत सारी काफ़ी पेपर वर्क्स वगैरह सब जानकारी होनी चाहिए। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शीतल प्रतीक्षा टोप्पो है और मैं एक आदिवासी महिला उद्यमी हूँ और 2 वेंचर्स हैं मेरे। मैं इवेंट्स भी करती हूँ और यहाँ पे भी मैं एक इवेंट कोऑर्डिनेटर ऑर्गेनाइज़र के रूप में हूँ।